आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र चयकला में कार्यरत एएनएम अरुणा सिन्हा पर इलाज के दौरान लापरवाही एवं रिश्वत लेने का आरोप लगा। महिला चौपारण थाना अंतर्गत पति सन्नी सिंह पत्नी स्तुति कुमारी ग्राम पोड़ो के रहने वाली थी। महिला का प्रसव के लिए 3 दिन पूर्व उप स्वास्थ्य केंद्र चयकला में भर्ती कराया गया, जहां प्रसव होने के बाद उसका सही ढंग से इलाज नहीं होने के कारण महिला की मौत हो गई। बच्चा होने के बाद नर्स के द्वारा 5,000 रुपए रिश्वत ली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां कार्यरत एएनएम अरुणा सिन्हा राष्ट्रपति पुरस्कार से पहले सम्मानित की गई, जिसका लोग काफी विरोध कर रहे हैं कि ऐसे लोग गरीब की क्या मदद करेंगे जो गरीब से लूटते हैं। यह नर्स लगभग 30 साल से उस उप स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रही है। काफी शोर शराबा होने के बाद वहां के मुखिया और सामाजिक कार्यकर्ता ने समझौता कर मृत महिला के पति को 1,50,000 का चेक दिलाकर मामला शांत कराया। उप स्वास्थ्य केंद्र खंडर बन चुका है, टूटकर भवन गिर रहा है। बिजली बेड की भी सही व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर धीरज ने कहा कि नर्स से एसडीओ, सीओ और हम लोगों ने लिखित में मांगा तो नहीं दी। इसका मतलब साफ पता चलता है कि एएनएम की इसमें गलती है, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही है। हजारीबाग से जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सर, चय उप स्वास्थ्य केंद्र में एक जो महिला नर्स हैं, आपका अरुणा सिन्हा पे आरोप लगा है पैसा लेने का, क्या पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला हमसे अरुणा सिन्हा एएनएम से बात हुई थी, फोन किए थे जब मेरी भीसी चली थी डीसी के यहाँ। तो पेशेंट रात में आई थी। रात में वेट एंड वॉच, पहला बच्चा है, वेट एंड वॉच पे रखा ही जाता है। आते का तो डिलीवरी नहीं हो जाता। नॉर्मल डिलीवरी 7:30 बजे हुई। 9:30 बजे तक पेशेंट ठीक था, खाया पिया। उसके बाद 9:30 बजे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उसने रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद यहाँ भी आया तो पेशेंट की स्थिति ठीक नहीं था, है ना। डॉक्टर लोग देखे, यहाँ के लोकल डॉक्टर देखे, डॉक्टर को नहीं समझ में आया, वो रेफर कर दिए और रास्ता में जाते जाते पेशेंट की मृत्यु हो गई। उन लोग तो बोल रहे कि महिला की मौत वहीं पे हुई है, अस्पताल में बता रहे हैं लोग। ना महिला की मृत्यु आपको अब बच्चा जब डिलीवरी हुआ था, इसकी सूचना उन्होंने तुरंत उन्हें बाद में बताई है। उन्होंने कह रहा कि लोग पूछा नर्स से कि कब हुई, तो बोले कब का हो चुका। बाद में उनकी सूचना मिली, उनके परिजनों को नर्स के द्वारा बाद में सूचना दी गई। नहीं, इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है वो। अगर डिलीवरी हो जाएगा तुरंत पता चल जाएगा कब डिलीवरी हुई। वहाँ कोई साधन भी उस तरह का नहीं है सर, पूरा जर्जर भवन है, मशीन है। जर्जर भवन है, तो हम लोग लिख कर कितने बार दे चुके हैं, ऊपरी पदाधिकारियों कितने बार लिख कर दे चुके हैं। नया वहाँ पे तो हॉस्पिटल भी बनना है और जमीन भी एक्वायर हो चुकी है। अब कोरोना के चलते थोड़ा लेट विलम्ब हो रही है। लगभग कितने साल से वहाँ काम कर रहे हैं वो नर्स? कम से कम हम लोग 25-26 साल से काम कर रहे हैं, लगातार उसी में काम कर रहे हैं। वो शायद वो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है वो। अच्छा काम होता है, अच्छा काम करती है। पैसे का ये देखिए, पैसा लेन देन का आरोप मैंने तो मैडम से बात की थी। मैडम ही फोन किए थे, हम लोग जो भी हुआ आप रिटर्न में दें। मैडम को 2-3 बार मैंने कॉल किया, आज तक वो रिटर्न नहीं थी। इससे हमको लगता है कि बीच में कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है और बीच में कहीं ना कहीं गलती है। एक गलती छुपाने के लिए बार बार गलती करना पड़ेगा, ये एएनएम समझ नहीं रही है। आप बच्चे के कौन है? हम बच्चे के बड़े चाचा लगते हैं। पूरा घटना का पूरा मामला क्या है? मामला है कि परसों शाम में 7 बजे, एक बार सुबह में आए तो ये बोली कि बच्चा ठीक है, चलिए अब शाम में आप लोग आइएगा, अभी नहीं प्रसव होगा, रात में हम कर लेंगे 8-9 बजे। शाम में आए, 7 बजे एडमिट कर ली। हम लोग इनको रिपोर्ट भी दिखाया कि मैडम रिपोर्ट देख लीजिए, बच्चे का कहीं हम लोग तिरिया में मतलब करवा रहे थे ट्रीटमेंट, तो सोनोग्राफी सब देख ले, तो उसमें शायद हम लोग को मिला था, जिससे जानकारी तो सोनोग्राफी उतनी है नहीं, लेकिन बच्चे के गला में नाड़ी फंसा हुआ है। हम बोले मैडम देख लीजिए, अगर नहीं होता है तो हम लोग बाहर भी जाएंगे। बोले नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ रुकिए। यहाँ रुकने के बाद क्या हुआ कि रात में 9-10 बज गया, हम लोग बोले मैडम आप चेक नहीं कर रही हैं, आ नहीं रही नीचे, तो क्या ऐसा बात है, थोड़ा देख लेते अच्छा रहता है। आपसे नहीं संभल रहा है तो आप अभी भी बोलते अभी हम लोग बाहर चले जाएंगे, 1000 रुपये चले जाएंगे, रांची चले जाएंगे। लेकिन बोले आप क्या चिंता करते, पूरा चिल्ला के बोली
कि चिंता मत की हम कर देंगे। उसमें 2 बजे रात में आके इंजेक्शन दे देती है सोने का इनको, शायद कौन सा इंजेक्शन दी पता नहीं, उसके बाद बच्ची सो गई। सोने के बाद हम लोग फिर बोले अरे ऐसा क्या हो गया, बच्ची सो गई, आप क्या किए, कौन सा, बोले इतनी टेंशन मत लीजिए, सुबह में बच्चा 7 बजे तक हो जाएगा। हम लोग बाहर बैठे हुए थे, यहीं बाहर में ऑफिस से यहीं बैठे हुए थे, अचानक 7 बजे बोलते ही बच्चा हो गया। हम लोग को बताया नहीं, बोले नहीं हमको पता है ना टाइम से, हम लोग वहाँ करा दिए। फिर वो 7 बजे हम लोग देखे ठीक है, वहाँ गए, लड़की इस बात के नॉर्मल, हम लोग को क्या था कि ब्लीडिंग जो होता है इंटरनल ब्लीडिंग वो उसका चालू था, हम लोग को पता नहीं, क्योंकि हमारी भाई लहजे में तो हम लोग कैसे देख सकते थे, लेकिन वो डॉक्टर नहीं थी, वो देख नहीं पाई, नर्स है वो। और उसका 7 बजे 8 बजे बोलती कि वो पैसा दो, लड़के के पिता से कितना पैसा, बोले 5,000 रुपये हम लेंगे। तो 5,000 रुपये बोले मैडम कुछ कम कर दिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से पैसा लगना नहीं चाहिए, बल्कि और पैसा सरकार देती है। बोले नहीं हमको पैसा से मतलब, पैसा तो आप दीजिए, बच्चा ले जाइए यहाँ से, हम लोग दोनों को स्वस्थ कर दिए, ले जाइए। उसके बाद उसी समय देखते हैं कि लड़की का शरीर में अकड़न चालू हो गया, मतलब ऐंठने लगी, पूरा शरीर धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। देखिए मैडम पीला क्यों पड़ रहा है शरीर, हम लोग बिस्तर पर देखे तो वहाँ देखते हैं ब्लड। बोले नहीं कोई बात नहीं है, बच्चे इसका बीपी थोड़ा लो हो गया, हल्का फुल्का ब्लीडिंग होता है, आप लोग जानते नहीं है सब घटना, सब होता है थोड़ा सा। लेकिन जब उसको उठाया गया तो देखा गया कि पूरा उनका कपड़ा भींगा हुआ है, बच्ची का कम्बल था वो पूरा भींग गया ब्लड से। लेकिन उसी वक्त हम लोग उठाए उसको, तो बोले मैडम ये क्या है, बोले नहीं बीपी लो होता है, कैसा होता है, आप जाइए ना, आपको क्या पता है। फिर हम लोग को यहाँ पे जबरदस्ती गाड़ी में डाल दी वो, और पैसा लेते ही गाड़ी में डाली है, और हम लोग यहाँ से गए, लेकिन बच्ची यहीं पे गाड़ी में रखते रखते वो डेथ, हम लोग पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग जानकार तो है नहीं, डेथ कर गई थी यहीं पे। एक सबसे बड़ी बात है कि ऐसी ये नर्स हैं कि झारखंड में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे, और स्वास्थ्य केंद्र में पैसा लगता नहीं है, और ये सम्मानित मतलब इनको किया गया राष्ट्रपति पुरस्कार से। मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से ये हम लोग आग्रह करते हैं, आए दिन यहाँ ये होता है, ये पर डे का यहाँ घटना है, पर डे यहाँ एबॉर्शन भी कराया जाता है, और ये आपका बच्चा भी कराया जाता है, इसका पैसा लिया जाता है। हम मीडिया के माध्यम से आग्रह करते हैं कि इनका इमीडिएट राष्ट्रपति पुरस्कार वापस लिया जाए, झारखंड सरकार से आग्रह करें कि इनका इमीडिएट राष्ट्रपति पुरस्कार वापस लिया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, यही हमसे मीडिया के माध्यम से आग्रह है। क्या नाम हुआ आपका? अंजू सिंह। अंजू सिंह, पूरा मामला क्या है, क्या घटना घटी पूरा? परसों इसमें जो थी पेशेंट डिलीवरी जिसका करवाने आए थे वो मेरी भतीजी है जी, उसका नाम स्तुति है जी। जब उसको लेके यहाँ लाया गया तो ये डॉक्टरनी जो थी उनको सारा रिपोर्ट दी इसका, क्योंकि उसका जो चेकअप होता था ना वो तिलैया से था, तो उसका रिपोर्ट में था कि बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, उसका नारी वगैरह कुछ लपेटा गया है, गला में ये हो गया है, फंस गया है। तो वहाँ बोला गया कि बड़ा ऑपरेशन से ही इसका डिलीवरी होगा। हम लोग चेकअप करवाने आए थे यहाँ, और जब आए तो डॉक्टरनी को दिखाया सारा चीज, वो बोली कि नॉर्मल डिलीवरी हम करवा देंगे, हम रिस्क लेते हैं। अच्छा, जैसा बच्चा हम सुरक्षित देंगे आपको। अच्छा, रात भर उसी तरह पता नहीं क्या क्या अंदर किसी को जाने भी नहीं दे रही थी। कब लेके आए थे? 2 बार, शुरू में 2 बार लेके आए जो वापस करवा दी। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा बार में जब लेके आए शाम में शायद कुछ उतना 6-7 कल या परसों? परसों। अच्छा, ठीक। और उसके बाद रात में जब लेबर रूम लेके गई तो वहाँ पे किसी को अंदर जाने नहीं दे रही थी। अच्छा, बच्ची पूरा चिल्ला रही थी। और जब हम लोग पूछते थे कि क्या हुआ, क्या बात है मैडम, आप अगर नहीं होगा आपसे तो आप जवाब दीजिए हम लोग को, हम लोग बाहर लेके जाएंगे, तो हम ही लोग को चिल्लाने लगते थे। अच्छा, कि हम यहाँ जब आप लोग लेडीज है समझते नहीं है कि बच्चा तुरंत हो जाएगा, सो हम जब रिस्क लिए हैं तो हम जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ देंगे आपको, इस तरह करके वो बरगला के रखी। और सुबह होते होते पता नहीं किसी तरह इंजेक्शन भी दे दी, तो ना इसके बीच में वो सो गई, सुबह उसके सो गए, हम लोग रात में मच्छर में यहाँ तो बैठल रह गए, जो उनके साथ आए थे सो मच्छर, उसे किसी को ध्यान नहीं आया। सुबह जब हुआ अचानक तो पता नहीं कैसे डिलीवरी हो गया, हम लोग को कुछ पता नहीं चला, हम लोग जगले यहाँ बैठल थे, किसी को कुछ पता नहीं चला, है ना। उसका जल्दी से वो पैसा मांगने लगी कि हमको पैसा दीजिए। हड़बड़ाहट में मतलब नहीं समझ पाए, इसके भी पैसा ले ली, और पैसा लेने में जब हम लोग 5,000 रुपया ली। अच्छा, उसके बाद और उसके बाद बोली कि आप लोग यहाँ से चल जाइए, डॉक्टर के पास सलाइन करवाइए, बाहर लेके जाइए, हम नहीं सकेंगे। और जबरदस्ती गाड़ी बुलवा के और 2-3 आदमी को बुला के उसका कट करवाई और देखने तक नहीं दी, जबकि बच्ची मेरी यहीं डेथ कर गई थी। अच्छा। जब हम लोग आगे लेके गए तो डेथ कर गई है उसका। अच्छा। जब पूरा बॉडी देखे तो पूरा अकड़न था। अच्छा, ये जानबूझ के मार दी, ये बताई नहीं हम लोग को। अब बच्चा ठीक था? बच्चा हाँ जो है सामने देखिए बच्चा कैसा है। सो आपकी जो भतीजी उस दिन डेट कर चुकी थी, जबरदस्ती गाड़ी में डाली? हाँ, जबरदस्ती उसी बॉडी को डाली। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। इस हॉस्पिटल में इसी तरह होता है, हर बार 10,000 20,000 का मुंह बंद करते हैं हर किसी का। साल में 3 पेशेंट तो इसका जान तो जानबूझ के लेती है, तो क्या हम लोग बस ये इसी तरह करते रहे, 20,000 लेके चुप लगा दे और बच्चा को लेके घर चल जाए?
इस बच्चे आज का उस बच्ची भविष्य की क्या माँ का होगा? हालत इतना हम बच्चा बच्चा है मीडिया से कि मत प्रशासन पूछिए। से सबसे एक ही मतलब की मांग करें कि इस बच्चा के साथ इंसाफ हो।